Hello students, I hope that you all are fine. We were reading lesson 5, Footprints Without Feet. This lesson is about a scientist, Griffin, who was a brilliant scientist, but he was a lawless person. He was a brilliant scientist. Why? Because he discovered rare drugs. ऐसी drugs, ऐसी दवाइयाँ उन्होंने कुछ डिस्कवर की, खोज ली, जिससे विच वुड मेक अ पर्सन इनविजिबल, एक व्यक्ति इनविजिबल हो जाता, अदृश्य हो जाता, दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बात ध्यान से देखें कि उसमें सिर्फ एक चीज़ थी कि दैट पर्सन्स बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट वो हो जाती, यानी वो सॉलिड, वो भले ही आर पार उससे दिखाई दे लेकिन वो ग्लास की तरह सॉलिड थी, यानी उसको फील सब चीज़ें हो रही थी उस इंसान को। अब वो केवल इनविजिबल कब हो सकता था? जब वो व्यक्ति नेकेड हो, when the person is without clothes, only then that person would become invisible. So for that Griffin had to take off his clothes, but he was a lawless person, so he set fire to his landlord's house because his landlord didn't like him, उसे पसंद नहीं करते थे, क्रैंकी पर्सन था ग्रिफिन, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो घर छोड़कर चले जाएं। तो ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए सबसे पहले अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी। अब होमलेस थे वो, बिना कपड़ों के थे, जूते भी नहीं पहन सकते थे और जनवरी का वो मौसम था। दो लड़कों ने उसे देख लिया था, ग्रिफिन को देखा नहीं था, मतलब उसके पैरों के प्रिंट्स देखे थे, फुटप्रिंट्स देखे थे और वो उसे फॉलो कर रहे थे। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड द फुटप्रिंट्स इन लंडन। आसानी से बच गया, क्यों? क्योंकि मडी प्रिंट्स थे, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गए। हीज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उनके एडवेंचर्स तो ख़त्म नहीं हुए। क्यों ख़त्म नहीं हुए? रीज़न ये था कि ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। क्योंकि ग्रिफिन ने एक गलती की, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने वो दवाई ली, तब वो ये भूल गए कि दिस इज़ विंटर सीजन और विदाउट क्लोथ्स के इस मौसम में लंदन में, जहाँ माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, घूमना बहुत मुश्किल है। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंड थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो रह नहीं सकते थे बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। अब क्योंकि बाहर तो घूमना ठीक नहीं, अब कोई किसी को वो दिखाई भी नहीं देंगे अगर वो कहीं भी एंटर कर जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक बड़े से स्टोर में चला जाता हूँ, जैसे मॉल होता है, तो एक बड़ा सा स्टोर था, बड़ी सी दुकान थी, उसमें वो चले गए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, पूरे दिन वहाँ बैठे रहे, किसी को पता ही नहीं कहाँ है वो। एज सुन एज, वो तो सबको देख सकते थे बट उन्हें कोई नहीं देख सकता था। एज सुन एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. स्टोर बंद हो गया, सब दुकान वो बंद करके चले गए सभी लोग। अब ग्रिफिन ने सोचा कि चलो, दिन में तो नहीं बैठ सकते थे, कपड़े पहनकर दिखाई दे जाते। अब उन्हें भूख भी लगी थी, उन्होंने बहुत सारे कपड़े भी पहन लिए, गर्म कपड़े, और खाना भी खा लिया क्योंकि पैसे तो देने ही नहीं थे। ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहन लिए। Soon the shoes and overcoat and wide brimmed hat, शूज़ भी पहने, ओवरकोट, हैट सब पहने, बड़े अच्छे से ड्रेसअप हो गए। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब दिखाई देने लगे। अब दिखाई क्या? क्योंकि उनका चेहरा तो दिखाई नहीं देता था, तो सिर्फ क्लोथ्स दिखाई देने लगे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट he found cold meat and coffee and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. Quilt, रजाई, रजाई जो हम सर्दियों में उड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्विल्ट इन इंग्लिश। अब उन्होंने ग्रॉसरी स्टोर से लेकर खाना भी खा लिया और नींद आ रही थी, तो सब कपड़े वगैरह पहनकर आराम से गर्म होकर अब वो रजाइयों का एक ढेर था, उस पर जाकर लेट गए। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. ग्रिफिन का समय बहुत आराम से वहाँ निकल जाता, सारी सर्दियाँ, अगर ग्रिफिन ने थोड़ा सा ध्यान दिया होता। ग्रिफिन ने ध्यानहीन, वो सुबह अगर सही टाइम पर जगे होते तो वो दोबारा से अपने सारे कपड़े अनरैप कर देते, अपनी बॉडी से निकाल देते,
और किसी को दिखाई नहीं देते, किसी को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर कोई व्यक्ति भी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जब दुकान में काम करने वाले लोग आ गए तब उसके बाद उनकी आँख खुली। एंड व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उन्होंने कुछ 2 जनों को वहाँ देखा अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड, वो डर गए, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगे। क्योंकि इससे पहले वो हैबिचुअल तो थे नहीं, भले ही वो लॉ अबाइडिंग पर्सन नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई गलत काम इससे पहले किए भी नहीं थे। इनविजिबल होने के बाद ही उन्होंने किए, जैसे अपने मकान मालिक के घर को आग लगाना। अब वो डर गए। ग्रिफिन ने जैसे ही देखा 2 लोगों को अपनी तरफ आते और भाग उठे, वहाँ से भाग खड़े हुए। द नेचुरली गेव चेज, और वो दोनों उसका पीछा करने लगे ग्रिफिन का। और फाइनली ग्रिफिन को क्या करना पड़ा? इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब वो कपड़े पहनकर बाहर घूम रहे होते तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन अब उन्हें वहाँ से बचकर भागना था, वो उन्हें पकड़ने वाले थे, इसीलिए अब उन्हें दोबारा से वो क्लोथ्स टेक ऑफ करने पड़े और वो धीरे धीरे इनविजिबल हो गए। ही वंस मोर बिकेम इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। फिर दोबारा वही सिचुएशन। नाउ दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब कुछ और किया जाए, क्योंकि अब सर्दी से तो बचना है, कपड़े तो चाहिए। इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि अब एक काम किया जाए, एक थिएट्रिकल कंपनी, यानी जहाँ थिएटर्स किए जाते हैं, ड्रामा कंपनी, वहाँ पर वो चले गए। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ सारा सामान मिल सकता है, क्योंकि वहाँ नाटक होते हैं तो वो लोगों के पास, वहाँ उनके पास सामान होता है, और वहाँ से वो अपने चेहरे के लिए भी कुछ ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो हर तरह की चीज़ें होती हैं, उन्हें नाटक में यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे अब कपड़े तो उन्होंने पहन लिए, लेकिन वो शोल्डर तक ही तो थे, उसके ऊपर जो हमारा चेहरा होता है, जो फेस होता है, वो हिस्सा तो खाली दिखाई देगा। हैट भी पहन लेंगे तो उसके बाद वो चेहरा तो नहीं आ जाएगा ना अपने वहाँ, आँखें, नाक, मुँह, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ से उन्हें कुछ मिल जाएगा, इसीलिए वो वहाँ पहुँचे। अब एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर मतलब समझ में आ गया होगा, चेहरे का। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड। जहाँ पर सबसे ज़्यादा थिएटर्स होते हैं वो वहाँ पर पहुँच गए, ड्रूरी लेन में। अब वहाँ पर उन्हें अपने काम की चीज़ें मिल जाएंगी इस उम्मीद में। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उन्हें वहाँ एक सही शॉप भी मिल गई, यानी जहाँ से उन्हें उनका ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, अब पहुँच गए ऊपर, इनविजिबल, किसी को नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जब वो नीचे आएंगे, ऑब्वियसली जब कपड़े पहने होंगे तो वो सबको दिखाई देंगे। ऊपर चले गए, इनविजिबल थे। एंड केम आउट अ लिटल लेटर। अब ये आप इसका हुलिया ज़रूर यहाँ ध्यान से पढ़ें, इसे ध्यान भी रखें कि उसने क्या किया, किस तरह से किस तरह से वो विजिबल हुए। उन्होंने क्या किया, जब नीचे आए तो उन्होंने पहना हुआ था बैंडेजेस राउंड इज फोरहेड, अपने फोरहेड पर, जैसे चोट लग जाती है तो बैंडेज पट्टी बांधते हैं, ऐसे पट्टी बांधी हुई थी सिर पर, इससे उनका फोरहेड विजिबल हुआ। और आंखों पर क्या किया हुआ था, डार्क ग्लासेस लगाए हुए थे, चश्मे लगाए हुए थे, फॉल्स नोज। अब क्योंकि ड्रामा कंपनी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो नाक की जगह पर एक नकली नाक लगा ली और साइड में विस्कर्स लगा ली, यानी साइड में बालों के नीचे जो कलम होती हैं गाल पर वो लगा ली, और अ लार्ज हैट, एक बड़ी सी हैट पहन ली। यानी अब इस तरह से उनका चेहरा विजिबल हो गया, बाकी हिस्सा उनका मफलर से, स्कार्फ से ढक ही जाएगा चेहरे का। तो इस तरह से उन्होंने, अब वो आंखें किसी को पता थोड़ी, चश्मे के नीचे आंखें नहीं हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इस तरह से उन्होंने एक फॉल्स अपीयरेंस अपने लिए तैयार की टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ताकि किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाए। उन्होंने क्या किया, ही कैलेसली, कैलेस होता है क्रूली, निर्दयता से, बड़ी क्रूअली उन्होंने उस शॉपकीपर पर हमला कर दिया, पीछे से उस पर हमला किया, और सिर्फ हमला किया बचकर भागने के लिए, बल्कि ही रॉब्ड हिम ऑफ द ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके पास जितने भी पैसे उसे मिले ग्रिफिन ने वो चोरी किए और वहाँ से भाग गए।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं वाकई वो एक लॉलेस व्यक्ति थे। ना सिर्फ वो अपने लिए इस तरह से मतलब चलो चोरी भी कर रहे हैं, बल्कि लोगों पर हमला भी कर रहे हैं, उनका सामान भी चुरा रहे हैं। अपने बदन को ढकने के लिए कपड़ों के साथ साथ उन्होंने लोगों से पैसे भी चोरी किए। इस तरह से उन्होंने अपने आप को विजिबल किया, लंदन की उस सर्दी में स्वयं को बचाया। अब इससे आगे वो यहाँ तो नहीं रह सकते थे, लोगों को उनके बारे में पता लग गया कि कोई व्यक्ति है जो इस तरह से इनविजिबल है, या इनविजिबल ना होकर कोई हमला कर रहा है, तो पुलिस उन्हें पकड़ेगी। इसीलिए अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं जाकर छिप जाएंगे। अब वो कहाँ छिपे, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।